मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 का पेपर करवा रहा हूं और 10 जनवरी को पेपर आया था ये शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। और इसमें मैं मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। तो बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोनल और अर्जुन किसी काम को 57 डेज में करते हैं। अर्जुन और रोहन किसी काम को 38 डेज में करते हैं और रोहन और सोनल किसी काम को 38 डेज में करते हैं। अगर मैं 57, 38 और 38 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 114, ठीक है। तो सोनल और अर्जुन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। अर्जुन और रोहन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। और रोहन और सोनल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ठीक है, यहां तक सोनल और अर्जुन की एफिशिएंसी है 2। अर्जुन और रोहन की एफिशिएंसी है 3 और रोहन और सोनल की एफिशिएंसी है 3, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्वाइस ऑफ सोनल प्लस में अर्जुन प्लस में और रोहन। 3 और 3 6 और 2 8। 2 उस साइड जाएगा तो बटे में। इन तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई? 4। और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करें। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। और काम कितना है? 114। 4 से काटें तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 पंजे 20। जिस भी ऑप्शन में हमारा 28.5 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है, तो एक पुल को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। मान लेते हैं ये क्या हुई? ट्रेन, और ये क्या होगा? पुल, ठीक है। ट्रेन कब पार कर लेगी पुल को? ये अगर ये हिस्सा यहां तक आ जाएगा ना, तो इसका मतलब पुल को पार कर लेगी ट्रेन। तो यहां से यहां तक जाने में इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 60 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और 18 सेकंड में पार कर लेती, तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी आ गई? 300 मीटर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आ गई वो हमारी 300 मीटर आ गई, ठीक है। हमें पता है रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो कितनी है? 120। तो पुल की लेंथ कितनी होगी? 180 मीटर। जिस भी ऑप्शन में हमारा 180 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28-27.06 में बेचने पर और 22-30 में बेचने पर हुई हानि से 14% अधिक लाभ हुआ है। यानी यहां से अगर 14% की फ्रैक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे तो क्या आएगी? 7/50, ठीक है। अगर यहाँ पे 50 यूनिट हानि हुई है तो 50 का 14% 7, यानी 7 जोड़ देंगे तो 57 यूनिट यहाँ पे
लाभ हुआ है। ठीक है, यहां से हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 60.7, 12 में से 3 गया 9, और 7 में से 2 गया 5, यानी इतनी हानि हुई है। यानी इसमें और इसमें अंतर इतना है, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये हमारा रियल सीपी है। ठीक है, और यहाँ से ये लेके यहाँ तक कितना है 107 यूनिट, यानी 107 यूनिट की जो वैल्यू है ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। ठीक है, अगर मैं 50 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 50 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 2230 में 50 यूनिट की वैल्यू जोड़ दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं 2230 में 50 यूनिट की वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी। ठीक है, तो अगर मैं 2230 में 50 यूनिट की वैल्यू जोड़ दी तो हमारे पास सीपी आ गया। और अब अगली लाइन में सवाल क्या बोल रहा है, अगर मैं सीपी को 14% के लाभ पर बेच दूं तो उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब यहां से हम डिजिटल सम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहां से नीचे डिजिटल सम क्या आएगा 8 को किससे गुना करूं कि नीचे डिजिटल सम 1 आ जाए, 8 से गुना करते हैं, यहाँ पे 8 से गुना करिए तो ऊपर भी 8 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 9 से कैंसिल, 5 और 7 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम 0, 0 से किसी से भी गुना करेगा तो डिजिटल सम क्या आएगा, यानी यहां से लेके यहां तक जो डिजिटल सम आया वो 0, और इसका डिजिटल सम क्या आ गया 4 और 3 7, और इसका डिजिटल सम क्या आएगा 6, तो 7 6 42, और 42 का जो डिजिटल सम आएगा वो आ गया 6। जिस भी ऑप्शन का 6 डिजिटल सम होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा है। 2 और 8 10, 1 6 7 7 और 2 9, यानी यहां से डिजिटल सम 0 और 6, यानी इसका डिजिटल सम 6 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। 2 और 8 10 और 9 से कट गया, यानी इसका डिजिटल सम 1 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 और 5 9, यानी इसका डिजिटल सम 3 है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 और 4 9, और 8 और 2 10, 1 और 4 5, यानी इसका डिजिटल सम 5 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आ रहा है जो कि है ए, यानी ए इज करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकान में शर्ट पर 30% की छूट है और रिवान जो है उसमें 810 रुपये छूट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए जिसका अंकित मूल्य 540 रुपए है। जिसका अंकित मूल्य 540 रुपए है, तो 540 रुपए है, 30% की छूट देना चाहो है, तो यानी एक शर्ट पर उसे इतनी छूट मिलेगी। ठीक है, और वो छूट कितनी प्राप्त करना चाहता है 810। ठीक है, एक शर्ट पे इतनी छूट है और टोटल छूट कितनी चाहता है वो 810, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, 9 6 54, 9 3 27 और 6 से काटेंगे तो 5, यानी अगर उसने 810 रुपए छूट में प्राप्त करने हैं तो उसे 5 शर्ट खरीदनी होंगी। जिस भी ऑप्शन में 5 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, यानी अगर वस्तु की कीमत 100 मान ले तो 12%
लाभ पर कमाता है तो 112 में बेचता हुआ। अब अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि वो 15% वजन कम तोलता है, यानी 100 का 15% निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15% कम वजन तोलता है, तो यानी 85 वजन तोलता है। तो यहां से हमें ये पूछ रखा, तो कितना लाभ हुआ होगा, कितना लाभ हुआ है 15 और 12 27 लाभ किस पे 85 पे, परसेंटेज मान खाता है। देखो अब देखो क्या करना है इसका, अगर मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी 8.5, ठीक है। अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूंगा तो 30% की वैल्यू आ जाएगी। 30% की वैल्यू क्या आएगी 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, ठीक है। 30% की वैल्यू जो है ये है, ठीक है, और 25.5 जो है 27 से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 30% से बड़ा होगा। 30% से बड़ा होगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू और निकाल लूं, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 0.85, ठीक है। तो यहां से 31% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी 5, 3 और 6 और 2, यानी 31% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 26.35। और जो 26.35 जो है वो 27 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो 31% से बड़ा होगा। 31% से बड़ा एक ही आंसर है, वो है सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 मीटर और 5 मीटर वाली विमाओं का एक कमरा है, इसमें रखे जाने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे निकालते हैं, इसका अंडर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है। यहां से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और 225 किसका स्क्वायर होता है 15। जिस भी ऑप्शन में हमारा 15 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप पूछो कि ये कैसे आया, तो अगर ताओ तो आप एक बार कमेंट जरूर कर देना कि अब मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 40 है और एचसीएफ है वो कितना है 8 है। तो उन दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करें, यानी प्रोडक्ट ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पहली संख्या है, दूसरी संख्या बी है, तो इन दोनों संख्याओं की गुना और एलसीएम और एचसीएफ की गुना बराबर होती है, आपको पता होगा, ठीक है। ए गुना बी क्या आ गया 40 गुना में 8, ठीक है। ए गुना बी कितना आ गया 320। जिस भी ऑप्शन में हमारा 320 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ राशि उधार ली है और 4 वर्षों में उसकी जो ब्याज है और राशि जो है वो कितनी हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो राशि कितनी थी, ठीक है। तो देखते हैं 10% रेट है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल, चौथे साल, ठीक है। यानी अगर उसकी राशि इतनी थी तो उसकी बाद में कितनी हो गई, यानी इतने रुपए देने पड़े बैंक पर्सन को,
यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 21, 9, 6, 1.50। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, बटे में 121 गुना में 121, और वैल्यू निकालनी किसकी है, इसकी। ठीक है, तो यहां से हम डिजिटल सम निकाल लेंगे। डिजिटल सम कैसे निकलता है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, नीचे वाले का 4, इसका 4, गुना करेंगे तो 16, तो जो नीचे है उसका डिजिटल सम 7 है, तो नीचे किससे गुना करें तो कि नीचे डिजिटल सम 1 आ जाए, तो 4 से गुना कर दे। अगर नीचे 4 से गुना करिए तो ऊपर भी 4 से गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 9 से 9 0, यहाँ से 6 और 3 9, 5 और 1 6, यहाँ इसका डिजिटल सम 6 और इसका 1 और इसका 4, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी 24 का डिजिटल सम 6। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है वो हमारा आंसर होगा। 7 और 1 8 ये नहीं हो सकता, 6 और 1 7 ये भी नहीं हो सकता, 5 और 1 6 ये हो सकता है, 4 और 1 5 ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 मीटर वर्ताकार दौड़ में ए और बी क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और बी जो है 16 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है। ठीक है, अगली बार वे किस टाइम दोबारा एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो अपना आंसर क्या है देखते हैं। 400 मीटर की दौड़ है, 10 की स्पीड से चलेगा ए, तो कितनी देर में पहुंच जाएगा, और 40 सेकंड में। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में बी जो 16 की स्पीड से चलेगा तो दौड़ेगा तो कितना आ जाएगा 25 सेकंड में। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, तो दोबारा कब मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हमें 8 गुना 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 25 गुना में 8 यानी 200। जिस भी ऑप्शन में हमारा 200 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा समझदार है तो ऐसे करेगा कि जिस भी ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा हमारा वो 25 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा 25 का मल्टीपल होगा। ना तो ये हमारा 25 का मल्टीपल और ना ये है और ना ये है, एक ही ऑप्शन है हमारा 25 का मल्टीपल, वो है बी। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वह एक बार ट्राई जरूर करें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी का रेशो कितना दे रखा है 5 6, और बी और सी का जो रेशो वो कितना दे रखा है 6 7। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रखा है, ए प्लस बी का रेशो, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का, ये पूछ रखा है। ठीक है, जहां से हम रेशो कैलकुलेट करेगा ए बी सी का, तो कैसे निकालेंगे 5 6 और 6 7, तो रेशो क्या आ जाएगा 5 6 7। ठीक है, ए बी सी का। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी निकालेंगे तो 5 और 6 11, और b प्लस सी निकालेंगे तो 13, और c प्लस ए निकालेंगे तो 12। जिस भी ऑप्शन में ये हमारा ये रेशो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डीलर एक वस्तु पर 15% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की चीज वो 115 में 115 मार्क करता है। ठीक है, और वो 20% छूट देता है, यानी इसका 20% छूट देगा तो कितना आएगा 115 का 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज वो 4 में बेचेगा।
ऐसा ही है। 23 23 चौके 92, यानी छूट देने के बाद उसे इतने रुपए में बेचेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसको कितनी आनी हुई, कितनी आनी हुई है, 8 की आनी 100 पे, परसेंटेज मान सकता है 100, तो उसको 8% की आनी हुई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार टैंक की अक्षमता यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 56-32, ठीक है, और उसका व्यास कितना दे रखा है, यानी डायमीटर कितना दे रखा है 16, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वैल्यू टेकेंगे तो 22/7 इंटू में 8 इंटू में 8 इंटू में 56-32, 8 2 7 56, 8 चौक 32, ठीक है, 8 से काटने फिर 8 8 64, 8 8 64, 22 चौक 44, तो हाइट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7 चौक 28। यही हमसे पूछा था, जिस भी ऑप्शन में 28 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक बार ट्राई जरूर करिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना, यानी ये 1 है तो ये 15 होगा, ठीक है। और अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ जो हो 112 और 15 और 1 16, यानी 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो 112 है। 1 यूनिट की वैल्यू 7, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 15 7 105 और 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई, एलसीएम 105 और एचसीएफ 7, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि पहली जो संख्या है वो हमारी 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या मान लेते हैं बी है, और किसके बराबर होगा एलसीएम इंटू में एचसीएम, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 7 से 7 दोस्तों 49, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी दूसरी संख्या जो होगी वो हमारी 15 होगी। जिस भी ऑप्शन में 15 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का एक महीने में 80 केजी से उसका वजन 80 केजी से 64 केजी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम हुआ, कितना कम हो गया 16 पे, पहले कितना था 80, परसेंटेज मान करते 100 से, ठीक है। 16 पर दे 80, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाए 1/5, वैसे भी क्या होता है 20%। जिस भी ऑप्शन में 20% होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम 350 में पहले 20% की कमी करते, नहीं पहले 20% की वृद्धि करते फिर 25% की कमी करते, तो वो संख्या क्या होगी बाद में। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 थी पहले वो अब 6 हो गई, 6/5 गुणा में। अब 25% की फ्रैक्शन 1/4, पहले 4 थी वो अब कितनी हो गई 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना, 70 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 35,
और 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 3, और 35 गुना 9 कितना आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 35 गुना 10 करेंगे तो 350 आ जाएगा, 350 में 35 घटाएंगे तो 315 आ जाएगा, यानी जिस भी ऑप्शन में 315 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है वो 89 है। अगर इनमें से एक वस्तु का मूल्य जो है 35 है तो बाकी जो बच गई 9 का औसत मूल्य क्या है। बाकी 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं 89 में से ये घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 4 और 5, यानी ये 54 कम है तो ये 54 ज्यादा होगा। ये क्यों होगा, अगर तुम चाहते हो कि ये कैसे बराबर होता है तो मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, 54 ज्यादा हुआ कितने पे 9 पे, 9 6 54, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो 9 वस्तुओं का जो औसत होगा वो 10 वस्तुओं के औसत से 6 ज्यादा होगा, यानी 89 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 95, यानी जिस भी ऑप्शन में 95 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 228 रुपए। और आगे क्या बोल रहा है, जिसमें जो चक्रवर्ती ब्याज जो निकाला है यानी सीआई जो निकाला है वो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक निकाला है। ठीक है, और जो एसआई जो निकाला है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वो क्या निकाला है ईयरली निकाला है। ठीक है, यहां से हम हाफ ईयरली ये निकाल लेंगे सीआई, तो कैसे निकालेंगे, पूरा साल का कितना है 8% और अगले आधे साल का कितना हो जाएगा, सॉरी हाफ ईयरली निकालना हमें तो सीआई, तो पहले साल का हाफ ईयरली यानी 3 हाफ ईयरली हो जाएगी, और एक ईयर में 8% है तो एक हाफ ईयर में कितना हो जाएगा 4%, और 4% 3 हाफ ईयर है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सीआई की दर निकाल रहे हैं, तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.16, फिर 4 यानी फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.16 प्लस में 4 चौक 16, 4 6 24, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 8 32, यानी इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये कैसे आया, बटे में 100 होता है इसके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद फिर से ये आ गया, यानी ये जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.4, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 4। ठीक है, ये हमारी दर आ गई सीआई की, और यहाँ से हम एसआई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ईयरली यानी ईयरली निकालेंगे अभी इसकी एसआई, ईयरली निकालेंगे तो पहले साल कितना हो जाएगा 8%, और दूसरा साल यानी हाफ ईयर कितना हो जाएगा 4%, यानी कुल मिलाकर 12% उसका साधारण ब्याज लग जाएगा, और इनके बीच का अंतर दे रखा कितना 228, और कितना अंतर आ गया 0.4864%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 228, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 228 बटे में 0.4864 इंटू में 100, अगर वो वैल्यू निकालेंगे तो इंटू में क्या करनी पड़ेगी 100।
तो भाई ऐसे करते हुए यहाँ से हम डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 और 6 9, यानी यहाँ तक तो डिजिटल सम 0 और 4 बच गया। 4 को किससे गुना करें कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए, तो 7 से गुना करनी पड़ेगी। अगर 7 से नीचे गुना करिए तो ऊपर भी 7 से गुना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे डिजिटल सम क्या आ गया 3, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, और 21 का जो डिजिटल सम है 3। जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 1 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9 से 9, 6 और 4 10, इसका डिजिटल सम 1 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 7 और 4 11, इसका डिजिटल सम 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 और 6 10 और 8 18 यानी 0, 7 और 5 12 यानी 3, इसका डिजिटल सम 3 है, तो हमारा आंसर डी, यानी डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सेकंड के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 5 और 3 का चौथा समानुपाती कैसे निकालेंगे। 7/5 बटे इज इक्वल टू में 3/x, अगर चौथी संख्या x मान ले तो ये हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/7, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, 7 और 13 का तीसरा समानुपाती, 7 और 13 इज इक्वल टू में 13/x, यानी तीसरी संख्या y मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 169/7, ठीक है। और x और y का रेशो पूछ रखा है, x और y का रेशो कैसे आएगा 15/7 और 169/7, ठीक है। 7 से 7 कैंसल, जिस भी ऑप्शन में हमारा 15:169 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। ए 10 दिन में काम करेगा, बी 15 दिन में काम करेगा, ठीक है। अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा वो कितना आएगा 30, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, ठीक है। अब अगली लाइन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी 3 दिन काम करके काम छोड़ देता है, यानी बी जो है 3 दिन काम करेगा कि 2 की एफिशिएंसी थी, यानी 6 काम कर दिया बी ने, बच गया कितना 24। अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो एक कितने दिन में काम करेगा। बचा हुआ काम 24 है, 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा 8 दिन में, यानी जिस भी ऑप्शन में 8 डेज है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बस है जो कि P से क्यू 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, और क्यू से P 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। यहाँ पे P और P से क्यू की जो डिस्टेंस है वो ऐसे मान लेते हैं, जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, वो क्या होगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 630, ठीक है। और यहाँ P से क्या हो जाएगा 70 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा 9 घंटे, ठीक है। और क्यू से P जाएगा 90 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा 7 घंटे, ठीक है। और यहाँ से टाइम लेगा 600, डिस्टेंस कितनी होगी 630 जाने की और 630 आने की, तो कितने डिस्टेंस हो गई। औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा 9 7 16। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12,
4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ से फिर से कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा 4 सत्ते 28। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 3 5 4 अठे 32, 3 4 अस्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 78.5 किलोमीटर प्रति आवर। जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके नजदीक जितने भी भाई बहन हैं उनको जरूर बताएं। जय हिंद।